कि उसका मैं प्राकृतिक वर्णन कर रहा हूँ अपनी इस रचना में कि ये शरद सुहानी आई है, ये शरद सुहानी आई है, गुनगुनी धूप सब ताप रहे, आई संग में ठिठुरन सिहरन, दिन रात शीतमय तापमान और भूली गर्मी की उमस घुटन, बर्फीली चोटी श्वेत श्याम, भूखी उष्मा अब हुई दूर, रवि किरणें पाकर चमक उठी, स्वप्निल स्वर्णिम सी बनी नूर, शीतल मौसम लेकर आई, वसुधा भी मन हर्षाई है, यह शरद सुहानी आई है, ये शरद सुहानी आई है। हमारे भारत में हर तरह की जो है ऋतुएं आती हैं और सबकी अपना अपना अलग महत्व होता है। तो शीतल बयार अब बैरन बन, वही बयार जो गर्मी में अच्छी लगती है वो बैरन बन जाती है शरद में। तो शीतल बयार अब बैरन बन, तन में लेती चुंबन ऐसा, और फिर शीतकाल की वर्षा से बूंदों का ये गुंजन कैसा, सुरभित पुष्पों की पंखुड़ियां करती हैं स्वागत इस ऋतु का, अंकुरित हुए अंकुर ऐसे रसपान कर रहे इस ऋतु का, मनमोहक हरियाली फैली, मनमोहक हरियाली फैली, जो सबके मन को भाई है, ये शरद सुहानी आई है, ये शरद सुहानी आई है। तो फैला कोहरा नभ में ऐसा सूझता नहीं कुछ भी उसमें, हैं बंद ग्रहों में बाल वृंद, ऊनी कपड़े लिपटे तन में, लंबी रातों में दूर दूर स्तब्ध शांत है कोलाहल, हिममालाओं से टकराकर झरनों का मचल रहा है जल, नभ में मयंक भी ठिठुर रहा, नभ में मयंक भी ठिठुर रहा, ऋतु शीत लहर भी लाई है, ये शरद सुहानी आई है, ये शरद सुहानी आई है। और परिवर्तन जो है संसार के नियम है, कोई चीज आती है तो उसका फिर समाप्ति भी होती है। तो इसकी समाप्ति कैसे होती है, देखिए कि अपने पीछे छोड़ के आ जाती है कि कब कभी थमेगी तब सबकी, जब होगा ऋतु का सहज अंग, और आएगा ऋतुओं का राजा, ये शरद बुलाएगी बसंत। नव पल्लव तरुओं में होंगे, सुस्मित होगी डाली डाली, और होगी उमंग जनमानस में, जब प्रकृति बनेगी मत वाली। तो नवपीत वस्त्र धारण करके सरसों पर मस्ती छाई है, ये शरद सुहानी आई है। अभी मतलब जैसे किसी का पहले ही स्वागत किया जाता है, वैसे अब ये सरसों जो है अपने पीले फूलों से बसंत ऋतु के आगमन से पहले ही स्वागत करना शुरू करती है, और जब बसंत आता है तो पूरे उत्सव में आ जाती है। तो सरसों पर मस्ती छाई है, ये शरद सुहानी आई है। और अभी प्रारंभ में प्रदूषण पर्यावरण पर बड़ा जोर दिया गया कि अगर प्रदूषण हमारा सही नहीं होगा तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, और जब हम सांस नहीं लेंगे तब सब बेकार है, सब जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इस पर मैंने छंद लिखा है, देखिएगा। और आज जो समस्याएं हमारे समाज में हैं, तो उसकी जड़ जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि। इतनी जनसंख्या हो गई है कि आदमी जो है आ नहीं रहा सड़कों पर, और इतना सुख भोगी है कि उतने ही वाहन हैं बड़े बड़े, तो सड़कों की दुर्दशा बड़ी खराब है। उस पर मेरी रचनाएं छंद देखी है, अभी दूरदर्शन पर भी प्रसारण किया गया था उसका, कि बढ़ती रहेगी जनसंख्या यदि इसी भांति, हर वस्तुओं का ही अभाव बन जाएगा, और बनती रहेंगी समस्याएं हर क्षेत्र में ही,
आपस में एक दुर्भाव ठन जाएगा, तो होगी बेकारी, भूखमरी और महामारी। कीड़े व मकोड़े जैसा जन भर माएगा, और सीमित संसाधन व सीमित ही भूमि यहाँ, फिर कैसे मानव निजी जीविका चलाएगा। और स्थिति क्या है कि चारों ओर शोर, चारों ओर धुआं और शोर मच रहा आज। ऐसे वातावरण में सांस न ले पाएंगे, और पीने का भी जल आज इतना प्रदूषित है, औषधालयों में सब रोगी ही दिखाएंगे। और कटते रहेंगे यदि इसी भांति हरे वन, तो भूमि होगी बंजर वो जीव कुलाएंगे। और संभलो अभी से सब, ऐसा करो संकल्प, और बढ़ते प्रदूषण को जड़ से मिटाएंगे, बढ़ते प्रदूषण को जड़ से मिटाएंगे। कभी का ये धर्म होता है कि समस्याओं को उजागर तो करता है, फिर उसका समाधान भी बताता है कि भाई उसका समाधान कैसे हो, तब तो कविता पूर्ण होती है। तो एक छंद में मैं समाधान बता के अपनी बात का खत्म करूंगा कि वृक्षों को लगाएं सब जन आज हिल मिल, शुद्ध वायु सभी प्राणियों को पहुंचाइए, और नदियों को देवी मान गंदगी को दूर करें, दूषित जल नदियों में कभी न बहाइए। लखनऊ के ही नाले सब घूमते भी करते हैं। अरे और भी जिला है वहाँ कोई नदी नहीं बहती, लेकिन उसकी गंदगी कहाँ जाती है? ऐसी व्यवस्था भी करना चाहिए कि नहीं सब नाला घूमते हैं। तो नदियों को देवी मान गंदगी को दूर करें, दूषित जल नदियों में कभी न बहाइए। तो दूर हो प्रदूषण समाज का सभी के लिए, इसीलिए वाहनों को तेज न चलाइए। हर दुर्घटना का वही है कि तेज चलना, अगर धीमी स्पीड हो तो दुर्घटना न हो। दूर हो प्रदूषण समाज का सभी के लिए, इसीलिए वाहनों को तेज ना चलाइए। और देश की समृद्धि हेतु परिवार सीमित हो, और हरे भरे वृक्ष द्वार द्वार पे लगाइए। हरे भरे वृक्ष द्वार, एक बार सभी का अभिनंदन करते हैं। शानदार का